आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। तो देखिए, आज सीमित दायरे में बाजार में कारोबार देखने के लिए मिल रहा है। निफ्टी करीब 25,104 के पास सपाट क्लोजिंग देता नजर आया। सिर्फ एक अंक मजबूत बंद हुआ है निफ्टी। सेंसेक्स की बात कर लीजिए, 53 अंक गिरकर 82,391 के लेवल पर ये क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 210 अंक फिसला और 56,629 के लेवल पर ये कामकाज करके क्लोज हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज कमजोरी के साथ बंद हुए। सुबह के समय में मिड कैप में आज तेजी थी, लेकिन दिग्गजों को देख यहाँ पर कमजोरी देखने के लिए मिली और आखिर में मजबूती के साथ यहाँ क्लोजिंग मिली है। तो बाजार में कैसा रहा कारोबार, क्यों आखिर बाजार फ्लैट बंद हुए हैं, समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। 2 दिनों की शानदार तेजी के बाद आज भारतीय बाजारों में आराम का दिन था। जी हां, बेहद सुस्त कारोबार होता दिखा सभी इंडाइसेस में, न सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी। इसका मतलब ये नहीं कि इंडेक्स में कारोबार सुस्त था तो स्टॉक और सेक्टर्स में नहीं, वहां पर तो भरपूर एक्शन था। पहले चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी की। आज पूरे 1 पॉइंट ऊपर निफ्टी जाकर बंद हुआ। दिन भर की रेंज मुश्किल से 150 पॉइंट की रही। कल के हाईस के ऊपर खुले। कल का हाई था 25,160 का, आज 25,199 के आसपास खुला। हालांकि ज़्यादा टिका नहीं, खुलते ही तुरंत नीचे आ गया। नीचे में 25,050 के आसपास का सपोर्ट लिया और ज़्यादातर वक्त बाजार ने, निफ्टी ने 25,100 125 की रेंज में पूरे दिन भर 25-30 पॉइंट की रेंज में टाइम पास किया और एकदम फ्लैट बंद हो गया। संकेत ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल सुस्त है, न तेजी के न मंदी के। हमारे बाजार में कल का सेशन देखें तो एफआईज की तरफ से 2,000 करोड़ के आसपास की कैश में खरीदारी थी। लोकल फंड ने 3,500 करोड़ की कैश में खरीदारी की। वो संकेत ठीक थे, लेकिन उसके बावजूद जो खरीदारी की मात्रा थोड़ी सी धीमी दिखी और यही वजह थी कि बाजार में सुस्ती थी। अब आइए बैंक निफ्टी, जिसने शुक्रवार और सोमवार यानी कि कल दोनों दिन नए लाइफ हाई बनाए, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। कल भी 57,000 के ऊपर नहीं टिक पाया और आज भी खुला 57,000 पे, लेकिन टिक नहीं पाया और वहीं से सप्लाई आती दिखी। आज बैंक निफ्टी का सपोर्ट कम था, नहीं तो निफ्टी शायद और अच्छे से ऊपर बंद हो पाता। नीचे में 56,600 के आसपास सपोर्ट लेकर दिन के लो के आसपास ही बैंक निफ्टी करीबन 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 50 अंकों का नुकसान रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर सुबह तो काफ़ी मजबूत थे। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स तो 1% से ज़्यादा मजबूत था, लेकिन दिग्गजों का हाल देखकर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर भी आई। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ इंडेक्स में थी, लेकिन कई सारे सेक्टर्स आज भी बाजार में ऐसे थे जहाँ पर भरपूर एक्शन था। एनबीएफसी शेयरों में आज भी खरीदारी थी। डिफेंस शेयर फिर से चमकते हुए दिखे। थोड़े से बैंक्स आज ठंडे होते हुए नजर आए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बाजारों में तेजी का रुझान एकदम बरकरार है। और 2-3 दिनों के एक तरफा एक्शन के बाद आज बाजारों ने सीमित दायरे में कारोबार किया। अगला मूव बनाने के पहले थोड़े से वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है और पूरी तरह से इंडेक्स से हटकर सेक्टोरल रोटेशन बाजार में हो रहा है, चर्निंग हो रही है। और आज एक और खास बात ये थी कि आज जिन सेक्टर से सपोर्ट मिला वो सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो ग्लोबल मार्केट से और टैरिफ वॉर से प्रभावित होते हैं। कौन? मेटल, उसके अलावा आईटी। आमतौर पर जब भी टैरिफ को लेकर खराब खबरें आती है ये जल्दी से गिर जाते हैं। अब लगातार 2 दिन, कल और आज, लंदन में अमेरिका और चीन के बड़े अधिकारियों के बीच में बैठक चल रही है ट्रेड डील को लेकर। अभी तक बात बनी नहीं, लेकिन शेयर चल पड़े हैं। एक और सेक्टर फार्मा, जिस पर टैरिफ की धमकी काफ़ी लंबे समय से दे चुके हैं ट्रंप, लेकिन लगा नहीं है। आज वो भी टैरिफ को लेकर थोड़ा सा मूड माहौल पॉजिटिव होने की वजह से चल पड़ा। ग्लोबल मार्केट्स में भी, स्पेशली एशिया यूरोप में भी हालचाल ठीक था। टैरिफ पर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो थोड़े से बाजार को पसंद आ रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि भारतीय बाजारों का तेजी का मोमेंटम तो बिल्कुल बरकरार है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं। दिन के दौरान एक भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बाजार ने तोड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा सा तेजी के बाद आज था आराम का दिन। अब बाजार